हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं QGIS ट्यूटोरियल, यानी कि हम बेसिक से QGIS सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर जो सैटेलाइट्स इमेज है या जो हमारे पास और फॉर्मेट के अंदर डाटा होता है, रास्टर डाटा, वेक्टर डाटा, इसको हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे इसको हम जो है वो लेकर आते हैं QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी कि कैसे इसको लोड किया जाता है। तो आज हम सीखने वाले हैं और बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं QGIS सॉफ्टवेयर का जो ट्यूटोरियल है। तो यहाँ पर मैं वो QGIS है वो 3.42 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और ये न्यू वर्जन है, ये समय समय पर अपडेट होता रहता है। आप इसको जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, किसी भी तरह की यहाँ से आपको जो लाइसेंस फाइल वगैरह नहीं चाहिए। आप बिल्कुल इसे किसी भी ब्राउज़र से डाउनलोड करके और ईजिली तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखो, इसके अंदर काफ़ी सारे जो ऑप्शन मिलेंगे आपको, अलग अलग लेयर्स मिलेंगी। इन सब के अंदर जो टूल्स दिए गए हैं उनका अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, वो कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है वो हम सब इस QGIS ट्यूटोरियल के अंदर सीखने वाले हैं। आज हम बेसिक सीखने हैं कि कैसे इसके अंदर जो है डाटा लेकर आते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं लेयर के ऑप्शन पर। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको एक ऐड लेयर का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आपको ऐड वेक्टर डाटा और एक रास्टर डाटा लेयर ऑप्शन मिल जाता है। वेक्टर के अंदर जो हम पॉइंट, लाइन, जो है पॉलीगॉन है वो ऐड करते हैं। आपको सिंपल ये तो पता होगा कि जो हमारा वेक्टर डाटा आता है वो लाइन, पॉइंट, पॉलीगॉन फॉर्मेट में होता है, और जो हमारा रास्टर डाटा होता है वो होता है पिक्सल फॉर्मेट में। तो हमारी जो सैटेलाइट्स इमेज होती है वो पिक्सल फॉर्मेट में होती है। इसके अलावा जो हमारी JPG फॉर्मेट के अंदर जो फोटोज़ है, इमेजेस है, वो भी हमारी पिक्सल होती है। तो हम कैसे इसको जो है इंपोर्ट किया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर रास्टर डाटा इंपोर्ट करने के लिए। जैसे आप क्लिक करो तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, रास्टर करना है रास्टर कर सकते हो, और वेक्टर आपको डाटा डाउनलोड जो इंपोर्ट करना है तो वेक्टर कर सकते हो। उसके बाद ब्राउज फाइल पर को क्लिक करना है एंड आपका फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर भी आपके पास जो डाटा है। और एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको ये मैप इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर देख सकते हो PNG फॉर्मेट में है, यानी कि ये रास्टर फॉर्मेट में, पिक्सल फॉर्मेट में है। तो ये भी आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको अपना फोल्डर सबसे पहले सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास जो आप जो इंपोर्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर सैटेलाइट्स इमेज है वो इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ, लैंड सेट की, जो कि हमारी रास्टर फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले आपको ना एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है, बस आपको रास्टर फॉर्मेट और वेक्टर फॉर्मेट ध्यान में रखना है कि वेक्टर फॉर्मेट में क्या आएगा, रास्टर फॉर्मेट में क्या आएगा। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको USGS लैंडसेट का जो है यहाँ पर डाटा डाउनलोड जो इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं है सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो, ये जो है वो बैंड 1 से लेकर 11 तक आपको मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर आपके बैंड सेलेक्ट कर रहा हूँ, 1 2 3। आप जो सेलेक्ट कर लेना आपको जितने चाहिए। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल है बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3 कर रहा हूँ। ये टिप फॉर्मेट में होता है, ध्यान रखना। सैटेलाइट जो इमेज होती है वो हमारी टिप फॉर्मेट में होती है, और ये रास्टर होती है। मतलब सिंपल आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद ऐड पर क्लिक करके क्लोज करना है। तो ये हमारी सैटेलाइट इमेज है वो इंपोर्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ से। अब इसको मैं आपको फिर से डिलीट करके और आपको जो वेक्टर डाटा कैसे डाउनलोड इंपोर्ट करना है वो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इनको कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो और उसके बाद देखो, यहाँ से आपको ऊपर की तरफ एक रिमूव का ऑप्शन मिल जाता है, रिमूव लेयर का। यहाँ से आप क्लिक करो तो रिमूव कर सकते हो, या फिर आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ से भी आप इसको रिमूव कर सकते हो। दोनों तरीके से आपको रिमूव करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको जो ऊपर मिल रहा है वहाँ से डायरेक्ट रिमूव कर सकते हो। अब वापस से आपको लेयर पर क्लिक करना है, ऐड लेयर पर क्लिक करना, और उसके बाद रास्टर, अगर आपको रास्टर मैंने बता दिया कैसे करना है। उसके बाद वेक्टर फॉर्मेट में करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार रास्टर के अंदर जो PNG फॉर्मेट के अंदर वो मैप है वो भी आपको दिखा देता हूँ। PNG फॉर्मेट के अंदर है, ये भी हमारा रास्टर फॉर्मेट होता है। वैसे रास्टर होता है मतलब पिक्सल में होता है। हमारा जितने भी हमारे पास इमेजेस होती है, मैप्स वगैरह है, ये सब के सब रास्टर फॉर्मेट में होते हैं। हम आपको वेक्टर फॉर्मेट के अंदर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐड वेक्टर लेयर पर क्लिक करना है, और यहाँ से ब्राउज फाइल पर दोबारा से क्लिक करना है, और यहाँ से मैं आपको एक जो है मेरी वेक्टर फाइल जो है वो इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। फैक्टर के अंदर आपके रोड्स हो गए, इसके अलावा आपकी रेलवे लाइंस हो गई, और वेक्टर के अंदर पॉइंट हो गए, जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा वो पॉइंट के अंदर शो होगा, हॉस्पिटल होगा पॉइंट के अंदर शो होगा। इसके अलावा आप जो है यहाँ से और
पॉलीगॉन जो कि आप देख सकते हो, रिवर्स है वो जो है लाइन फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ से देखो आपको ना एक इसरी सेव फाइल है वो सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले इसरी फाइल सेलेक्ट करोगे तो ये सारे के सारे SHP फॉर्मेट के अंदर आपको शो हो जाएंगे, यानी कि सेव फाइल। SHP का मतलब है सेव फाइल। अब मैं यहाँ पर आपको रोड की सेव फाइल है वो इम्पोर्ट करके दिखा रहा हूँ। तो देखो इसरी सेव फाइल मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो ये सारे के सारे SHP फॉर्मेट में जो है वो मेरे शो होने लगे, यानी कि मुझे ढूंढना नहीं पड़ा और SHP फॉर्मेट में जो है वो सारे आ गए। SHP फॉर्मेट मतलब है सेव फाइल। ये देखो अब जैसे कि ये रोड मैंने डिजिटाइज कर रखा था, ये मेरा रोड है वो डिजिटाइज है और ये आ चुका है मेरा वेक्टर फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्मेट के अंदर आ गया। इस प्रकार से आप जो वेक्टर फॉर्मेट के अंदर है इंपोर्ट कर सकते हो। बस आपको इसरी से फाइल सेलेक्ट करना है QGIS के अंदर, और जैसे आप ये करोगे तो आपकी सारे के सारे जो वेक्टर फॉर्मेट में है वो सारे SHP जितने भी आपने डिजिटाइज कर रखे हैं, स्ट्रीट है, रिवर्स है, आपकी पॉइंट फाइल है या फिर पॉलीगॉन फाइल्स है, वो सारे के सारे है SHP फॉर्मेट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। बस आपको फॉर्मेट चेक करना है। और अगर आप वैसे ढूंढने लगोगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। बस आपको इसरी से फाइल सेलेक्ट करना और जो भी आपके जितने भी आपने डिजिटाइज वगैरह कर रखे हैं वो सारे के सारे SHP फॉर्मेट में आपके सामने आ जाएंगे। और उस पर आप एक को सिलेक्ट करो, दो को सिलेक्ट करो, सारे को सिलेक्ट करोगे तो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। बस आपको ऐसे इस तरीके से इसके अंदर है वो इंपोर्ट करना आता है वेक्टर डाटा और रास्टर डाटा। ये बिल्कुल इजी है QGIS के अंदर। उसके बाद ही आप जो है नेक्स्ट काम करते हो। तो ये हमारा फर्स्ट है वो वीडियो QGIS ट्यूटोरियल के अंदर, जिसके अंदर हमने बेसिक बात की है, मतलब कैसे इंपोर्ट करना है हमें डाटा। उसके बाद ही हम जो है नेक्स्ट काम करते हैं QGIS के अंदर। तो सबसे पहले मेन काम तुम्हारा यही है कि हम डाटा कैसे लेकर आएँ QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर। तो बस आपको सिंपल इस तरीके से वो डाटा लेकर आना होता है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। और उसके बाद आप जो नेक्स्ट प्रोसेस करना जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम सीखेंगे, और मतलब हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको हम जो है इम्प्रूव करेंगे, और कैसे कैसे इसके अंदर अलग अलग तरीके से जो टूल्स मिले हैं वो कहाँ पर किस प्रकार से है वो यूज़ होता है, वो आपको ऐसे इसके अंदर यूज़ वगैरह करना होता है, कैसे कहाँ पर होता है वो सारे हम सीखने वाले हैं। बस आपको ऐसे इसके अंदर जो है इम्पोर्ट करना होता है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर। हम जो बेसिकली 3 सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं, QGIS जो हमारा ओपन सोर्स है, उसके अलावा हम ArcGIS Pro का उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे, और हमारा एक ArcMap है उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। तो हम 3 सॉफ्टवेयर जो मेनली यूज़ करते हैं हम उस पर हम जो है काम करने वाले हैं। उन तीनों की वीडियो आपको अलग अलग तरीके से मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।